बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डॉक्टर बेन बिकमैन हैं, ये भी इंस्टीट्यूशंस पे इन्होंने बहुत काम किया है, कनाडा में होते हैं। इनकी एक बुक है वाई वी गेट सिक, और इन्होंने ये बरतानिया में यूके में लेक्चर दिया है कुछ दिन पहले ही, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा सारा। इनकी डायग्राम पिक्चर बहुत अच्छी होती हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इसलिए समझने में आसानी होती है डायग्राम से। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ये कहते हैं उनको जो दवाइयाँ देते हैं वो उनको बहुत नुकसान देती हैं और बीमारी को वर्स कर देती हैं, आंखें डैमेज कर देंगी, गुर्दे डैमेज कर देंगी। ये इस लेक्चर का है, मैं इस पर डिटेल में बताऊँगा और इलाज भी बताएंगे सारे। ये कहते हैं कि 33% जो यूके के अडल्ट हैं, नौजवान हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, 58% को ब्लड प्रेशर है, और 58% जो है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्योंकि जैसे और अमेरिका में तो 93% तक पहुंच गया इनके मुताबिक ओवरवेट लोग जो हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या था कि आपका पेट बढ़ा हुआ हो, ग्लूकोज बढ़ी हुई हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हों, एचडीएल कम हो और ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये कहते हैं देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी यही चीज़ है, ये 5 चीज़ें इसमें भी होती हैं। सारा कुछ ही डिटेल में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं तकरीबन सारे जितनी बीमारियाँ हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, मैं इन सब पे लेक्चर बना चुका हूँ, आप जाके सली से सुन लेते हैं। आज फिर इसी बारे में कि इस मरीज़ को जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, कभी दवाइयाँ ना दें, वो नुकसान देंगी। आज इसी को ये बताएंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़, जैसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तमाम बुराइयों की माँ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ज़्यादा इंसुलिन होना है। और ज़्यादा इंसुलिन कब होती है? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर खाते हैं। तो वो कहते हैं कि नॉर्मल इंसुलिन रेजिस्टेंस आदमी को एक जब नौजवान होते हैं 9-10 साल से लेकर 15-16 साल तक, क्योंकि नौजवान होता है, ग्रोथ होनी होती है। दूसरा प्रेगनेंसी में उसमें भी एक अनयूजुअल प्रोसेस होता है, तो वो नॉर्मल होता है, उसमें आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा अगर हो तो वो बीमारी है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल। ग्लूकोज जब आप खाएंगे तो इंसुलिन आएगी, जब इंसुलिन आएगी तो वो ग्लूकोज को दोबारा सेल के अंदर कर देगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा खून में और इंसुलिन रहेगी। कुछ अरसे बाद इंसुलिन भी नॉर्मल हो जाएगी। यही सारा डायग्रामों से एक्सप्लेन करें। ग्लूकोज आती है, पैंक्रियाज बीटा से इंसुलिन बनती है, ग्लूकोज नीचे आ जाता है आपका। जो इंसुलिन है वो कहता है कि 3 चीज़ों पे असर करती है, लिवर पे करती है, मसल पे करती है और फैट सेल पे करती है। बाकी सारे जिस्म के सेल, दिमाग, ब्रेन बग़ैर इंसुलिन के ग्लूकोज ले लेते हैं। कैसे? जब आप स्पाइक आती है तो इन सब में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा चले जाता है, वो डैमेज करता है। असल मसला वही है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इंसुलिन सिर्फ ये नहीं करती ग्लूकोज, इसके और बहुत सी काम है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करती है, मसल को बढ़ाती है, सेलुलर ग्रोथ करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, और बहुत से फंक्शन हैं। हम सिर्फ आज ग्लूकोज तक रहेंगे, इंसुलिन तक। डॉक्टर बिकमैन की थ्योरी के मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस की बड़ी वजह स्ट्रेस है। वो कहते हैं कि स्ट्रेस आता है, कार्टिसोल आता है, एड्रेनलिन आता है, हालात का जो परेशानियां हैं उससे मरीज़ ज़्यादा खाता है, और मीठा खाने से स्ट्रेस कम होता है। ये साबित चीज़ें हैं। उससे वो कहते हैं शुरू होता है। पहले स्ट्रेस होता है, मरीज़ परेशान होता है, टेंशन में आता है। फिर इन्फ्लेमेशन है, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो इससे सोजश बहुत ज़्यादा होती है। ये भी लेक्चर मौजूद है, आप सुन लें। और उसके बाद इंसुलिन ज़्यादा होती है। जब बार बार खाते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो फिर हर दफ़ा जब आप खाते हैं तो इंसुलिन आती है। ये आज मैं आगे आपको बताऊंगा भी। तो 3 बड़ी वजह इन डॉक्टर साहब के नज़दीक हैं, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और हाइपर इंसुलिनीमिया। वो कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हाइपर इंसुलिन का खून में ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये मस्ट, टाइप 2 डायबिटीज़ की भी डायग्नोज यही है। तो वो कहते हैं इसको डायग्नोज करने का आसान तरीका है, सी पेप्टाइड है, मैंने बता दिया, फास्टिंग कर लें और सिमुलेटेड का। ये कहते हैं कि 30 मिनट बाद इंसुलिन की पीक आ जानी चाहिए खाना खाने के। दूसरा होमायर टेस्ट है, उसमें इंसुलिन टेस्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 में दिया, ये फार्मूला है, ये बहुत आसान है। ये कहते हैं कि नॉर्मल जो है फास्टिंग में 6 mc होनी चाहिए इंसुलिन। नॉर्मल वैल्यू सारी लेबॉरेटरी में आपको 25 तक मिलेंगी। ये कहते हैं नहीं, 17 तक भी बहुत ज़्यादा है, 6 से ऊपर होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ये इनका सारे है। और दूसरा इन्होंने एक नई चीज़ बताई है कि अगर ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल रेशो, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, 1.5 से कम होनी चाहिए तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हो। 1.5 से ज़्यादा होगी, यूँ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ये रेशो बढ़ जाएगी। ये 2 डायग्नोसिस इन्होंने बताई। इसलिए इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी ये 2 चीज़ें काउंट करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी 2 चीज़ें काउंट करती हैं। यही रेशियो सारे बताया। दूसरा बेली फैट, स्किन टैप, वो साइन मोटे मोटे। वो कहते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है
तो आप फ़ौरन अलार्म हो जाएं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने वाली है और आपको कोई गैस्ट्रिक डायबिटीज़ है। उसके बाद पीसीओ है, और तो लड़कियों में ख़ासकर होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मर्दों में। तो फैटी लिवर है, तो आप, और ये दोनों टैग हैं, ये गर्दन पे होंगे, बगल में होंगे, पाँव पे होंगे, मोके निकल आएंगे और काले निशान पड़ जाएंगे। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये आप कंफर्म हो गई। ये 5-6 साइन है। बेस्ट क्या है, वो कहते हैं कि 2 खाने खाएं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है वो वेजिटेबल, नट्स या फ्रूट में लें, और कोई अनाज कुछ ना लें, और बीफ जो है फैट के साथ खाएं, चर्बी वाला खाएं, लीन मीट नहीं खाना आपने। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वेट लिफ्टिंग मस्ट है, और स्लीप लें 9 घंटे। इंसुलिन क्या है, सारा मसला कहाँ से शुरू होता है? ये बीटा सेल से बनता है। नॉर्मल हमारा जिस्म जो है 18 से 40 यूनिट डेली बनाता है, या 0.2 to 0.5 यूनिट पर केजी पर डे बनता है। ये भी इतने ही बनते हैं। 50% बेजल होती है। बेजल है कि जब खाना नहीं खाते, रात को सोते हुए भी आती रहती है, और 50% जो है वो बोलस होती है। जब आप खाना खाते हैं तो तब आती है स्पाइक, पीक आती है। और ये बोलस जो है ये 6 टाइम ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें बोलस जो बेजल है वो 1 यूनिट आ रही है, जब खाना खाएंगे तो 6 से 10 यूनिट आएगी। इतनी ज़्यादा आती है, तब वो खाने को कंट्रोल कर सकती है। इसकी सक्रीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं अलग लेक्चर भी बना दूंगा, आप वहाँ समझ लें। ये देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो पहले 30 मिनट में वो कहते हैं कि जो इंसुलिन तैयार पड़ी होती है, जो ही आप मुंह में चबा रहे होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा खाएं। 32 दांत है तो 32 दफ़ा चबाएं वाले को। तो ये इंसुलिन पीक आती है, ये इंसुलिन को नीचे ले आती है। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद दूसरी फेस आती है, फिर दोबारा इंसुलिन आती है। जब ये शुगर खून में जाएगी, फिर इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगी। तो ये 2 फेस होती हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इंसुलिन में ये फेस 1 लॉस हो जाती है। देखिए ब्लू वाली, आप इसमें ये लॉस हो जाती है तो फेस 2 रह जाती है। इसीलिए उनमें पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद स्पाइक बहुत हाई आती है, ज़्यादा आती है। और ये रेड जो है ये टाइप 1 है। टाइप 1 में तो कुछ होते नहीं इंसुलिन, इसे टाइप 1 2 नहीं आती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं अलग डिटेल में बना दूंगा कि फेस 1 जो है वो इंसुलिन में या टाइप 2 में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आपको बोलस इंसुलिन लेनी पड़ती है खाने से घंटा आधा घंटा पहले, ताकि वो इसको पोस्ट प्रेंडियल पीक को रोक सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं डिटेल में बनाऊंगा। फिर यही वो बार बार कह रहे हैं कि 30 मिनट तक जो इंसुलिन आती है पहली, वो पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक को रोकती है और शुगर मेंटेन रखती है। और टाइप 1 में तो ये आती नहीं है, टाइप 2 के लिए है। तो टाइप 2 की बड़ी पहचान ये होगी कि उसकी पीक नहीं, अगर आप इंसुलिन चेक करेंगे आधे घंटे 30 मिनट, तो इंसुलिन नहीं ऊपर जाएगी, लो रहेगी। ये पहचान इस चीज़ की कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है। आगे मैं डिटेल में मज़ीद बताता हूँ आपको। तो जब हमारा सेल जिस्म में इंसुलिन को रिस्पांस नहीं करता तो इंसुलिन बढ़ जाती है, और शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, शुगर बढ़नी शुरू होती है। इसको 10 से 15 साल लगते हैं। देखा, बार बार खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, हर दफ़ा जब आप खाते हैं तो इंसुलिन आती है। इंसुलिन जब आती है तो वो 24 घंटे हाई रहती है। इसको आसान तरीके से समझे, ये ब्लू जो है ये ग्लूकोज है, और ये येलो है ये इंसुलिन है। आप जब ग्लूकोज खाना नहीं छोड़ते तो शुगर नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है 5-6 गुना। पेंक्रियाज डबल ट्रिपल इंसुलिन बनाता है ताकि शुगर को मेंटेन रखे। 10-15 साल तक तो ये पेंक्रियाज करता रहता है बेचारा। फिर एक स्टेज पे आके जब पेंक्रियाज कमज़ोर हो जाता है, आप 300-400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्रेन खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, आप शुगर नहीं छोड़ रहे और ग्रेजिंग कर रहे हैं, 6-7-8 दफ़ा खा रहे हैं, तो फिर पेंक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन कम करता है। जो ही इंसुलिन कम होना शुरू होती है, इधर आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसको भी आप डायग्नोज कर लेते हैं लोग। हमारी गलती क्या करते हैं, सारे शुगर का टेस्ट कराते हैं, वो शुगर बड़ा होती है, वो कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। हालांकि इंसुलिन भी बढ़ी हुई होती है। कुछ अरसे बाद जब शुगर बहुत बढ़ जाएगी, जब इंसुलिन कम आनी शुरू होगी तो शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यही टाइप 2 डायबिटीज़ है, यही ड्रग है। वो कहते हैं दवाइयाँ क्या करेंगी, 2 तरीके इलाज है। एक ड्रग्स हैं जो सारी दुनिया में चल रहा है, दूसरा डॉक्टर बिकमैन और हम जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वाले हैं वो कह रहे हैं कि डाइट से, लाइफस्टाइल से चेंज कंट्रोल करो। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशहूर दवाइयाँ हैं। मेटफॉर्मिन है, GLP-1 है, SGLT1/2 इनहिबिटर है, सल्फोनाइलूरिया और इंसुलिन है। ये मोटी मोटी है। अभी आप देखिए, मेटफॉर्मिन पीछे 40 साल 50 साल से यूज़ हो रही है। कहते हैं कि लाइफस्टाइल जो मैंने पीछे बताया, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, एक्सरसाइज, फास्टिंग और नींद, इससे दुगना फ़ायदा देती है मेटफॉर्मिन से। मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट अभी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी साइंस सेल लेवल पर चले गई है, माइक्रोबायोलॉजी पे पहुंच गई है। पहले चीज़ें नहीं थी। वो कहती है मसल को डैमेज करता है और माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कर देता है, वीकनेस करता है, लेकिन करता 10-15 साल बाद है, और हम देते भी 20-20 साल हैं। दूसरी जो नई ड्रग आई है, बहुत सेफेस्ट ड्रग है ये,
SGLT2 इनहिबिटर। 1 तो यहाँ नहीं आई। 1 जब लेते हैं तो वो जो आप शुगर खा रहे होते हैं वो आंतड़ों में एब्जॉर्ब नहीं होती, हज़म नहीं होने देती, तो वो पखाने में निकलती है तो डायरिया हो जाता है आपका। दूसरी जैसे SGL2 है जो जार्डी वगैरह मैं बता रहा हूँ, उससे आपको पेशाब ज़्यादा आएगा क्योंकि शुगर पेशाब में आ रही है और इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। तो ये 2 प्रॉब्लम, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि शुगर लो हो जाती है, इंसुलिन लो हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप शुगर कम खाओ बजाय कि आप ये दवाइयाँ लो, इससे बेहतर है। अच्छा, दूसरा फिर यही सल्फोनेलयूरिया और इंसुलिन, ये क्या करते हैं, ये इंसुलिन को बढ़ाते हैं। सल्फोनेलयूरिया, ये डायमाइक्रान, डायक्रान, ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि शुगर को बनाते हैं, बढ़ाती हैं। ये ख़तरनाक है, या इंसुलिन है, ये दोनों का एक तरह का एक्साइड है। जैसे आपने पीछे में देखा था कि शुगर जब बढ़ी तो इंसुलिन बढ़ी हुई थी, अब आप इसको दे रहे हैं सल्फोनेलयूरिया इंसुलिन, पहले ही इंसुलिन बढ़ी हुई है उसकी, ये देखें इंसुलिन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगा और ये सारे नुकसानात जो हैं आने शुरू हो जाएंगे। ये इंसुलिन या सल्फोनेलयूरिया जब टाइप 2 को आप देंगे तो पहले ही इंसुलिन बढ़ी हुई है तो सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के नुकसानात, आंखें डैमेज करना, गुर्दे फेल होना, पाँव का सुन्न हो जाना, उंगलियां काट देना, ये सारे इस वजह से होते हैं इनको। यही बार बार कह रहा है कि जब आप सल्फोनेलयूरिया या इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज कम नहीं होगी इतनी, क्योंकि सेल भरे हुए हैं ग्लूकोज से, और ये सारी बीमारियां उसमें साथ साथ पैदा होनी शुरू हो, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा आप जो ही आप इंसुलिन या दवाई देते हैं। हार्ट की तकलीफ बढ़ जाएगी, कैंसर बढ़ जाएगा, फैटी लिवर बढ़ जाए, कम नहीं होगा। तो ये मेटफॉर्मिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज करती है, सल्फोनेलयूरिया इंसुलिन बढ़ाती हैं और ये वर्स कर देती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ को। इंसुलिन ज़्यादा नुकसानदेह होगी। वही बात, इंसुलिन जब देंगे बॉडी फैट बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा, BMR कम हो जाएगा और कार्डियोवास्कुलर इंसुलिन हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। इलाज क्या बताया इन्होंने, 1 2 3 कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा, ये कहते हैं 1 2 3 याद रखें आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाएं और फैट जितना मर्जी खाएं, मत डरें फैट से, कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर दें। ये देखें कार्बोहाइड्रेट, ये जो ब्लू है सबसे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है, प्रोटीन कम करती है और फैट बिल्कुल नहीं करता। तो असल मसला इंसुलिन ज़्यादा होने का है। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि कार्ब कंट्रोल करें, आप कोई अनाज ना लें, चावल ना लें, शुगर ना लें। कीटो में 25 ग्राम है, लो कार्ब में 50 ग्राम तक प्रोटीन है, लेकिन ये 50 ग्राम आपने सब्जियों से, फ्रूट से और अखरोट, बादाम, नट से लेना है। प्रोटीन ज़रूर खाएं, 50 से 60 ग्राम डेली। 50 ग्राम का मतलब है 200 ग्राम मीट, 1 ग्राम में 20 से 25 ग्राम होती है, तो आप 200 ग्राम लेंगे तो 50 ग्राम बनेंगे, 200-250 ग्राम। एक अंडे में 7 ग्राम होती है, ये आप कैलकुलेट करें, लेक्चर सुन लें। फिर आप कहते हैं फैट खाएं, कहता है घी खाएं, बटर खाएं, नट्स खाएं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, कोकोनट ऑयल लें, सरसों का तेल लें। ये 3 चीज़ें हैं 1 2 3। कार्बोहाइड्रेट से बचें, प्रोटीन खाएं और फैट जितना मर्जी खाएं। ये इनका लेक्चर है, तफसील से सुन लें, बहुत अच्छी दी है इन्होंने। इंशाल्लाह मैं आगे भी इनका लेक्चर बताते रहूँगा। ये दूसरे डॉक्टर साहब है, ये भी यही कह रहे हैं, और ये इन्होंने जब इंटरेस्ट के बारे में इनके लेक्चर है, तफसील से सुन लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।